नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणम् विमिलाणम् णाणिदंसणमयाणम् तैलोक्यसेहिराणम् तमोजिणाणम् जिनीभवाणम् णमोजिणाणम् जिनीभवाणम् णमो अरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आई णमो लोई सविसाहुणम् णमो लोई सविसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की, 16 कारण पर्व की, पर्युषण पर्व का 16 कारण पर्व का आज 14वां दिन है और तिथि भी चतुर्दशी है। 14 यानी चतुर्दशी, ये हमारा एक बहुत बड़ा पर्व है। एक बार किसी ने पूछा कि 14 को पर्व क्यों कहते हैं और आपके यहाँ इतना 14 का महत्व क्यों है, अष्टमी का इतना महत्व क्यों है? अष्टमी का महत्व इसलिए है क्योंकि 8 कर्म होते हैं और उन कर्मों को क्षय किए बिना सिद्धों के 8 गुण प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए कर्मों का क्षय का प्रतीक अष्टमी है और 14वां गुण स्थान है। बिना 14वें गुण स्थान को प्राप्त किए व्यक्ति 14 जीव समास जो संसार परिपूर्ण के हेतु कहे गए हैं, 14 जो मार्गण कही गई हैं, उनसे वो पार नहीं हो पाता है, उसी में ही चक्कर लगाता रहता है। इसलिए चतुर्दशी बहुत महत्वशाली है। और 14 के दिन, आज के दिन आवश्यका प्रभाणी नाम की भावना आई है, जिसे आचार्य उमा स्वामी आवश्यका परिहाणी कहते हैं। अर्थात अपने आवश्यकों का परिहार नहीं करना आवश्यका परिहाणी है। आचार्य श्री लिखते हैं कि सन्नाम आवश्यकायाम यथा काल प्रवर्तनम आवश्यका परिहाणी। जो 6 प्रकार के साधुओं के नित्य नियम के कर्तव्य होते हैं, उनके लिए नहीं छोड़ना, अवश्य करना, उसका नाम आवश्यका परिहाणी है। इस शब्द अपन बहुत समय से सुनते रहे, आवश्यक। इस शब्द बहुत समय से सुनते रहे, अवश्य। लेकिन अवश्य का अर्थ क्या है? अवश्य का अर्थ क्या है? क्योंकि जिन शब्दों को हम सुनते रहते हैं, प्रायः रटते तो रहते हैं, उपयोग तो करते रहते हैं, उसके अर्थ में जब तक नहीं पहुंचते तब तक उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। और इस शब्द की व्याख्यान करते हुए पूज्य आचार्य श्री कुंद देव मूलाचार में लिखते हैं, वे कहते हैं
नवसो अवसो अवसस्स कम्ममासमावासणं तिबोधवा जुत्तित्ति ओहायत्य निर्वयवादिनी जुत्ति। कहते हैं जिसमें कोई वश नहीं चलता है वह अवश कहलाता है। जिस पर कोई वश ना चले वह अवश है। और ऐसे अवश रूप जो काम होते हैं वे आवश्यक कहलाते हैं। और आवश्यक कार्यों का परिहार नहीं करना वह आवश्यक परिहारी भावना कहलाती है। सारी प्रकृति का संतुलन बना है तो एक अपने आवश्यकता से बना हुआ है और आवश्यकता से बना हुआ है, आवश्यक कार्यों से बना हुआ है जो अपने आप में हर प्राणी के लिए विश्वास दिलाती हैं और अपने मूल्यांकन को जताती हैं। पानी की कीमत तब होती है जब व्यक्ति के लिए प्यास लगती है। प्यास बुझ जाने पर फिर पानी की कोई कीमत नहीं रहती है, चाहे अमृत क्यों ना पिलाए। भोजन की कीमत तब रहती है जब व्यक्ति को भूख लगी हो। भोजन करने के बाद फिर उस भोजन की कोई कीमत नहीं रह जाती। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद भोजन कराने से क्या फायदा। प्यासा व्यक्ति हो और उस मौके पर पानी ना पिलाया जाए, उस मौके पर पानी ना पिलाया जाए तो पानी की कोई कीमत नहीं होती है। श्री कृष्ण जंगल में थे और उन्हें प्यास सता रही थी और उस वक्त जिस वक्त उनके पैर में बाण लगा हुआ था उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। उस समय तो बाण लगा ही नहीं था। प्यास इतनी सता रही थी कि उनसे एक कदम भी चलना नहीं हो पा रहा था। आचार्य श्री पांडव पुराण में सकल कीर्ति मुनि महाराज लिखते हैं कि जब इतनी प्यास सताने लगी तो श्री कृष्ण इस बीच जंगल में लेट जाते हैं और बलदेव से कहते हैं, भैया जैसे भी हो पानी लाओ। और बलभद्र पानी की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन जब तक आते हैं तब तक कुछ भी नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण उस समय रहे ही नहीं और वो पानी उनका हाथ में रह जाता है। थर थर करके सब पानी गिर जाता है। पानी की कीमत प्यास के समय होती है, भोजन की कीमत भूख के समय होती है, औषधि की कीमत जिस समय रोग होता है उस समय होती है। रोग ठीक हो जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। खेत पर यदि समय पर पानी ना दिया जाए तो मात्र किसान के लिए पछताना ही पछताना रहता है, वो हाथ मलता रहता है। समय पर पानी नहीं दिया था, समय पर जुताई नहीं की थी, समय पर खेत में बीज नहीं बोया गया और उस बीज की समय पर रक्षा नहीं की गई और उस बीज के लिए समय पर पानी नहीं दिया गया, अंत में जाकर के जो फसल आई है समय पर उस फसल के लिए काटा नहीं गया तो पछताना ही पछताना है। एक सोचता रहता है
जैसे आप समय पर माल को ना खरीदा जाए तो तब मालूम चलता है जब भाव बढ़ जाते हैं, फिर व्यक्ति सोचता रहता है खरीद लेता तो अच्छा था। और खरीदा हुआ माल को यदि समय पर निकाला ना जाए तब फिर भी पछताना रह जाता है, अरे वो अवसर चूक गए। यदि उस समय बेच देते तो भाव बहुत अच्छा था, आज बाजार डाउन हो चुका है, तो फिर उस समय आपके लिए पछताना ही पछताना रहता है। सारा संतुलन समय पर टिका है, सारा संतुलन समय पर टिका है। प्रकृति की इतनी सुंदर व्यवस्था है, यदि समय पर बारिश ना हो तो अकाल पड़ जाएगा, समय पर बारिश ना हो तो अकाल पड़ जाएगा। यदि सूर्योदय समय पर ना हो, यदि सूर्योदय समय पर ना हो तो सारे संसार में हाहाकार छा जाएगा। समय पर सब कुछ टिका हुआ है। और समय की कितनी कीमत है, समय की कितनी कीमत है कि जिस वक्त स्टेशन पर गाड़ी के आने का समय होता है और जाने का समय होता है, उस वक्त यदि व्यक्ति 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो वो मात्र देखता ही रह जाता है, गाड़ी तो निकल चुकी है। टिकट घर पर समय पर व्यक्ति ना पहुंचे और बंद होने के बाद 2 मिनट बाद पहुंचता है तो उसके लिए पछताना ही पछताना रह जाता है। और बोली जब बोली जाती है, देखता हूं कि कितनी तपस्या की जाती है, आपके साथ साथ हम लोगों की भी तपस्या हो जाती है। यदि कंट्रोल ना करें तो फिर पूरी की पूरी तपस्या करा देंगे। बोली की कीमत तब हो जाती है, तब की जाती है जब 1, 2 और 3 हो जाता है और उस समय व्यक्ति अरे बोली तो मुझको लेनी थी। व्यक्ति के लिए बोली की तब कीमत महसूस होती है, तब महसूस होती कि हाँ एक अवसर था, एक समय था। कितने सारे वृद्ध दादाजी लोग आज पछताते हैं कि कभी मेरे हाथ पैर चलते थे और उस समय कुछ कर लेता, उस समय कुछ कर लेता तो शायद आज हम कुछ एक अलग ही अवस्था पर होते। विद्यार्थी परीक्षा की कीमत, विद्या की कीमत मात्र पढ़ने से नहीं, परीक्षा पर होती है। परीक्षा के समय उस विद्या की कीमत होती कि विद्या कितनी मूल्यवान है। और यदि एक ही दिन वह व्यक्ति एक ही घंटे चूक जाता है और परीक्षा ना दे सके तब उसको लिए लगता है कि साल भर की मेहनत हमारी व्यर्थ चली गई। ठीक इसी प्रकार से आचार्यों ने बतलाया है कि आवश्यक कितना कार्य होता है जो समय पर किए जाते हैं, समय निकल जाने के बाद